हेलो एवरीवन। आज है 27 अगस्त 2025 और आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। कौन कौन सी द हिंदू में न्यूज़ आई हैं। तो 50% अमेरिकी टैरिफ जो अमेरिका ने भारत पर लगाया था 50%, वो भारत पर आज से लागू हो जाएगा, क्योंकि 27 अगस्त से ये लागू होना था और आज 27 अगस्त है, तो आज से ये प्रभाव में आ जाएगा। कुट्टियाडी नारियल जीआई टैग जो कि कतार में है उसको जीआई टैग मिला जाएगा। जो केरल का कुट्टियाडी नारियल है उसको जीआई टैग देने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर वो क्वाड में जो क्वाड समूह है उसमें भाग लेंगे और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनसे वो मिलेंगे। तो हम देखेंगे इन सभी न्यूज़ों को। इन सभी खबरों को हम देखेंगे कि क्या खबर आ रही हैं। सबसे पहले हम अमेरिकी की देख लेते हैं। 50% इंडिया ब्रेसिस फ्रॉम फॉर इम्पैक्ट ऑफ 50% यूएस टैरिफ्स फ्रॉम टुडे। आज से जो 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया था वो लागू हो जाएगा, वो प्रभाव में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि हमने पहले भी कई बार न्यूज़ देखी है। अब से जो कि 27 अगस्त यानी आज से प्रभाव में आ जाएगा। जो 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया था वो आज से प्रभावित हो जाएगा। टैरिफ भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका ये कहना है कि जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है और वो रुक नहीं रहा है, उसमें जो रूस को मतलब सहयोग दिया जा रहा है वो भारत दे रहा है। जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं जैसे कि चीन, ब्राज़ील और भारत, वो उसको मतलब वहाँ से तेल खरीद रहे हैं और वहाँ पर पैसा पहुँचा, जिससे वो हथियारों में पैसा लगा रहा है और ये युद्ध नहीं रुक पा रहा है। तो भारत को ये जिम्मेदार मानते हैं। इसी को लेकर के इन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है भारत पर। सबसे अधिक जो टैरिफ लगाया गया है वो ब्राज़ील और भारत पर लगाया गया है 50-50%, जबकि चीन पर कम टैरिफ लगाया गया है। वो इस कारण से क्योंकि जब हमने पहले टैरिफ देखा था, जब टैरिफ वॉर छिड़ा था, अमेरिका ने चीन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था। उसके बदले में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था, जिससे जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसी कारण से इस बार जो अमेरिका है उसने चीन पर अधिक टैरिफ नहीं लगाया है। इससे श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे आभूषण, परिधान, वस्त्र व झींगा आदि जैसे क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रभावित क्षेत्र कौन से होंगे इससे, जो टैरिफ लगाया है जो आज से प्रभावित होगा? तो परिधान, आभूषण, वस्त्र, झींगा मछली, कालीन और फर्नीचर, इन सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव कौन से पड़ेंगे? तो लगभग 47 से 48 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात पर इसका खतरा बना रहेगा। इन क्षेत्रों से लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। निर्यातकों को भारी घाटे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो निर्यात करते हैं, जो कंपनियां सामान भेजती हैं, अब उन पर टैरिफ लग गया तो जो टैरिफ लगा है उनको उससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, जिससे हो सकता है वो अपनी कंपनियों को बंद कर दें। और जब वो कंपनियां बंद कर देंगे, जो उसमें वर्कर्स काम करते होंगे, वो उसका तो उनका जो रोज़गार है वो छिन जाएगा, उनकी जॉब्स चली जाएंगी। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। भारत की प्रतिक्रिया क्या आई है इस पर? तो विदेश मंत्रालय ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, यानी कि भारत की प्रतिक्रिया अब इस पर किसी प्रकार की नहीं आई है। काउंटर टैरिफ की कोई घोषणा नहीं की गई है, यानी कि बदले में कोई टैरिफ लगाने की बात नहीं की गई है भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से स्थानीय सामान अपनाने को कहा है, यानी कि जो स्वदेशी सामान है उसका अत्यधिक जनता उपयोग करे, लोग उपयोग करें। संभावित समाधान क्या होंगे इसके? तो भारत को नए बाजारों के विकल्प खोजने चाहिए, यानी कि ना सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए बल्कि अलग बाजार, अलग मार्केट ढूंढने चाहिए। घरेलू उत्पादन और खपत को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो स्वदेशी सामान है उसको अधिक बढ़ावा देना चाहिए। केवल अमेरिका पर निर्भर रहना ना रहकर अन्य देशों में बाजार खोजने चाहिए भारत को, यानी कि सिर्फ अमेरिका ही एक मार्केट के रूप में ना देखे, अमेरिका को भी मार्केट के रूप में ना देखे भारत, बल्कि जो और देश हैं उनमें भी अपने मार्केट प्लेस वहाँ पर तैयार करने चाहिए भारत को। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को बड़ा झटका लगेगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो नीचे गिर सकती है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की नीति को और बढ़ावा देना होगा, या जो भारत में उत्पादित चीज़ें हैं उनको अत्यधिक उपयोग में लाना होगा।
दूसरे देशों जैसे अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी, अपने यहाँ अधिक सामान का उत्पादन करके उन्हीं का उपयोग अधिक करना होगा भारत को। तो ये हमने देखा जो 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है वो आज प्रभाव में आएगा और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी। अब हम देखते हैं कुटियाडी कोकोनट इन लाइन फॉर जीआई टैग, यानी कि जो जीआई टैग कुटियाडी नारियल को देने की बात चल रही है वो देखेंगे। जीआई टैग के बारे में देखेंगे क्या होता है, किन चीज़ों पर लागू होता है, क्यों ये दिया जाता है, इसका महत्व क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो खबर क्या आ रही है, सबसे पहले केरल के कुटियाडी नारियल को जीआई टैग मिल सकता है। यह नारियल अपने आकार और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग केरल कृषि विश्वविद्यालय व कविलुम्पारा ग्राम पंचायत कोझिकोड दोनों ने जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है, यानी कि ये विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत इन्होंने मांग की है कुटियाडी नारियल को जीआई टैग दिलाने की। जीआई टैग क्या है, तो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक उत्पत्ति और विशिष्ट गुण के आधार पर दिया जाता है, यानी कि कुछ यूनिक चीज़ों को ही जो है जीआई टैग वो दिया जाता है। यह स्थानीय उत्पाद की प्रामाणिकता और पहचान को सुरक्षित करता है, यानी कि जिसको ये जीआई टैग दे दिया जाता है उसका एक प्रकार से संरक्षण करना, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। महत्व क्या है इसका, तो कुटियाडी नारियल की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी। जो कुटियाडी नारियल है ना सिर्फ अब ग्राम पंचायत, राज्य या देश में जाना जाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होगी। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा तो जो किसान हैं वो अच्छे दाम इससे कमा पाएंगे। स्थानीय उत्पादों की बाजारों में मांग बढ़ेगी। केरल की कृषि विविधता को वैश्विक पहचान मिलेगी। क्यों दिया जाता है जीआई टैग, स्थानीय पहचान को सुरक्षित करने के लिए। किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को उसकी विशेषता, गुणवत्ता या परंपरा से जोड़ने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। नकली उत्पादों से बचाना, जीआई टैग मिलने के बाद उस नाम का इस्तेमाल सिर्फ उसी क्षेत्र के असली उत्पाद के लिए किया जा सकता है। कोई और फेक या नकली जो उत्पाद है उसको नहीं बेचा जा सकता, उसको नहीं लाया जा सकता। किसानों और शिल्पकारों की आय बढ़ाने के लिए असली उत्पाद की बाजार में कीमत बढ़ती है और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि वो उसका उत्पादन करेंगे तो उनको सीधा जो है लाभ मिलेगा उससे। सांस्कृतिक और परंपरा की रक्षा इससे होगी। क्षेत्रीय कला, भोजन, कृषि उत्पाद और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा को संरक्षण देता है, इससे संरक्षण मिलेगा उसको। दार्जिलिंग चाय, जो कि भारत में पहला जीआई टैग मिलने वाला उत्पाद था, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था भारत में। बनारसी साड़ी, अल्फांसो आम, कांचीपुरम सिल्क जीआई टैग मिले हैं इनको अब तक। अब बहुत सारे उत्पाद हैं जो भारत के जीआई टैग जिनको दिए गए हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, तो कुटियाडी नारियल जीआई टैग पाकर केरल की कृषि परंपरा में एक और उपलब्धि जोड़ेगा। यह स्थानीय किसानों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और जो केरल के किसानों उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करेगा। तो ये हमने जीआई टैग देखा। अब हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर जा रहे हैं क्वाड में शामिल होने के लिए, उसकी न्यूज़ को। तो क्वाड टॉक्स विल बी ऑन एजेंडा व्हेन मोदी मीट्स जापान पीएम दिस वीक। जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। खबर क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां ये जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अन्य 3 देशों के साथ क्वाड में हिस्सा लेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होंगे। इसके बाद यह चीन की यात्रा पर जाएंगे एससीओ में शामिल होने के लिए, यानी कि क्वाड में से शामिल होकर के सीधा एससीओ में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यात्रा का महत्व क्या है, तो जापान में क्वाड देशों की बैठक होगी, जिसके कारण जो है सभी देशों से ये सहयोग कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। सभी देशों के मध्य विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। सामरिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी। वैश्विक चुनौतियों पर साझा रणनीति इस बैठक से बन पाएगी। क्वाड क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। सदस्य देश हैं इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश इसके सदस्य देश हैं। उद्देश्य क्या है इसका, क्वाड का उद्देश्य तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता लाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुक्त और खुला समुद्री मार्ग बनाना इसका उद्देश्य है। आपसी सहयोग, रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन करना सभी देशों के सहयोग से इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी।
इसको एक प्रकार से हम देखें तो इसको सुरक्षा समूह भी कहा जाता है, मतलब शांति के लिए इसको जाना जाता है कि क्वाड शांति समूह है। भारत जापान संबंध कैसे रहेंगे, तो राजनीति संबंध, अगर हम राजनीतिक संबंध देखें दोनों देशों के, तो विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के मध्य बढ़ेगी। क्वाड G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक संबंध, जापान भारत में बड़ा निवेशक है। बुलेट ट्रेन, मेट्रो, हाईवे इनका निवेश करता है जापान, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो जापान है उसमें अत्यधिक टेक्नोलॉजी है जो भारत में निवेश करता है। मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया में जापान की कंपनियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भारत मेक इन इंडिया की ओर अग्रसर है उसमें जो जापान की कंपनियां हैं वो अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुरक्षा व सामरिक सहयोग में, तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के मध्य होता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर ध्यान इसमें दिया जाएगा। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंध भी इनके मजबूत हैं। भगवान बुद्ध की साझा विरासत, जो कि भगवान बुद्ध हैं वो दोनों ही देशों में पूजे जाते हैं, भारत में भी और जापान में भी, और भगवान बुद्ध का जो उद्भव है वो भारत से माना जाता है, तो इनकी जो ऐतिहासिक संबंध है वो भी मजबूत हैं। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति जो कि जापान में अच्छी तरह से मानी जाती है, तो इनके सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं दोनों देशों के, तो क्वाड एक शांति वार्ता समूह है, इसको मिनी नाटो भी कहा जाता है क्वाड को। भारत की विदेश नीति में सामरिक संतुलन बनेगा। विश्व में भारत की छवि उभरेगी। अन्य देशों जैसे अमेरिका के साथ बातचीत करने का यह अच्छा मौका भारत के लिए हो सकता है। जिस प्रकार से हमने अभी पीछे देखा कि जो 50% टैरिफ है आज से वो भारत पर लागू हो जाएगा। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी क्वाड में शामिल होंगे, और अमेरिका के प्रतिनिधित्व करने कोई नेता आएगा वो भी उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री है वो अमेरिका से मतलब बातचीत कर सकते हैं टैरिफ को लेकर के भी। तो ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है टैरिफ पर बात करने का। तो इसमें आज के लिए इतना ही।